एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था और बहुत बीमार था। उसके कोई पंख नहीं था, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम और ना रहने के लिए कोई आश्रय। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरी मदद करो। कृपया करके मेरे लिए पता करो कि मेरी ये पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी प्रकार का कष्ट लिखा हुआ है। उसे इसी प्रकार 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो वो निराश हो जाएगा। क्या आप उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, हर कष्ट के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। वापसी पर जब बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उस स्वर्ग के देवदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि वो पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहां पानी का एक छोटा सा तालाब भी बन गया था। वो पक्षी खुशी से नाच रहा था। कबूतर चकित था। देवदूत ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए प्रश्नों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सत्य है कि उस पक्षी के जीवन में 7 वर्ष तक कोई खुशी नहीं थी, किंतु वो पक्षी हर स्थिति में हर कष्ट के लिए भगवान तेरा धन्यवाद बोल रहा था, तो इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। और जब वो उड़ नहीं सकता था तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, इस कष्ट के लिए भी भगवान तेरा धन्यवाद। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था, तब भी उसने कहा, हे भगवान तेरा धन्यवाद। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता ही रहा, भगवान तेरा धन्यवाद। और इसीलिए 7 वर्ष 7 दिनों में समाप्त हो गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है और यदि हम उसे बड़े ही विनम्र भाव के साथ स्वीकार कर लें, तो हमें उस कठिन परिस्थिति से निकलने का मार्ग भी अवश्य ही मिल जाता है। हमें भी अपने जीवन में इस भाव को अपना लेना चाहिए कि सुख और दुख तो ऋतुओं की भांति होते हैं, जो कि जीवन में आते जाते रहते हैं। इनके आवागमन से दुखी अथवा अत्यधिक सुखी होकर उन्मुक्त नहीं होना चाहिए।